स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीडी का साइंस का सेट और इसमें 234 सेट्स हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन अगर इतना कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन आपका साइंस का दरोगा या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम में यहीं से मिल जाएगा। तो हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए सेट 1 स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी की सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। गुर्दा का क्या काम है? शरीर से बेकार का तो द्रव्य है उसको बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना, मतलब तना राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। किया है एडवर्ड जेनर ने किया है। किसने किया है? चेचक के टीके का एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो फीमर है, जांग में होती है हमारे। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी होती है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग कैसा होता है? खून का रंग मतलब लाल होता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का लाइफ कितना होता है? 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक क्या है? रुधिर का जो थक्का जमता है वो किसके कारण जमता है? तो विटामिन के कारण। रुधिर का तरल भाग क्या है? रुधिर में जो तरल भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा होता है? तो क्रमशः ओ तथा ए बी होता है। पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? पित्त जो उत्पन्न होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? तो पित्त जो उत्पन्न होता है वो आपके यकृत से उत्पन्न होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन करता है? रक्त से अशुद्ध पदार्थों को किडनी अलग करता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को जो अलग करता है वो कौन करता है? किडनी करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र जो है सबसे बड़ी कोशिका है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता। ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रिकोमा और ग्लूकोमा रोग जो है वो किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम जो है ना मलेरिया रोग का परजीवी है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली, गाजर और शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। जड़ होता है मतलब मूली, गाजर और शकरकंद क्या होता है? जड़ होता है। तना मतलब पूछता है क्वेश्चन। तो आलू, अदरक और प्याज है ना। आलू, प्याज और अदरक क्या है? तना है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो पालक के पत्तों में होती है। लौह की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मतलब हमारे शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। कभी कभी जोड़ा पूछ दिया जाता है, कभी कभी गुणसूत्र पूछ दिया जाता है। गुणसूत्र 46 होता है और जोड़ा कितना होता है? 23 होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है?
तो इंसुलिन जो बनता है वो अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन कहाँ पे बनता है? अग्नाशय में बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है वो क्या है? वंशानुगत रोग हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती हैं, तो मछली किससे सांस लेती है? गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन जो होता है ना, कवक और शैवाल सहजीवी होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। ठीक है, लार में। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। प्रोटीन जो पचता है वो छोटी आंत में पचता है। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। इसमें कौन सा गैस निकला था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था। आइसोसाइनेट साइनाइट बहुत बार पूछता है एग्जाम में। चलिए मॉडल सेट 3 पे आते हैं। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, काला हीरा जो है कार्बोनेडो को, और काला सीसा जो है वो ग्रेफाइट को कहते हैं। काला सीसा किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज है, कान में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग आता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री कौन कहलाता है? राइबोसोम। DNA और RNA है न्यूक्लिक अम्ल, है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA, है ना। राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA। मानव शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, तीनों तीनों पूछता है एग्जाम में घुमा घुमा के। तो फ़ारेनहाइट में 98.6, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। जो 98.6 हम लोगों को याद होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है, मांसपेशी याद है, हड्डी 206 होता है, और मांसपेशी जो होता है वो 639 होता है। 639 मांसपेशी कितना होता है? 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। ये जो दांत का ऊपरी परत हमारा बना होता है ना, वही होता है एनामिल। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल कुल अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में कुल कितने अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। मतलब खोपड़ी में हड अस्थि कितना होता है? 8। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं। जीन के संश्लेषण से कुछ जीन संगठन होता है XY, पता ही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस है, तो आवश्यक गैस कौन सा है? CO2 है। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ता। ब्रोंकाइटिस रोग, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस कृत्रिम हृदय का एक रोग है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, घुमा देता है लड़का लोग वो, है ना। तो ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका?